फंक्शंस की एक सिंपल डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस फंक्शन के टॉपिक के अंदर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको सिर्फ एक रिकैप कर देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर कि फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ओरिजिन ऑफ फंक्शन किस तरह डिफाइन करते हैं। देखिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको सेट चाहिए होते हैं। सेट्स क्या करते हैं, सेट्स के जरिए आप बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाकर आप उसमें से सबसेट्स ले लेते हैं, ठीक है। और उसके सबसेट्स कहलाते हैं बाइनरी रिलेशंस, कि उसके हर सबसेट में जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो कहलाते हैं बाइनरी रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट उसके सेकंड एलिमेंट से किस तरह से रिलेट कर रहा है। अब बाइनरी रिलेशन के जो बाइनरी रिलेशन के हैं उसमें जो सेट्स हैं, क्योंकि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक मतलब ऑर्डर पेयर के सेट उसमें सेट्स होता है। अब वो फंक्शन कहलाएंगे अगर वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। वो डेफिनेशन क्या होती है कि फर्स्ट सेट जो सेट ए है, अगर उसका हर एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट पर मैप करेगा। यानी कि अगर आप सेट ए का कोई एलिमेंट इनपुट करेंगे और आउटपुट में आपको एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद हमने इस तरह से एग्जाम्पल इनकी मैपिंग के जरिए समझी थी काफ़ी। इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में आपको बता चुका हूँ। वन टू वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा सर्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसका कौन से फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने पढ़ना है फंक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन। वही इस तरह से डेफिनेशन है, इफ a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y। वही डेफिनेशन है, वैसी डेफिनेशन है। y और x की फॉर्म में लिखना बता रहा हूँ आपको कि हर वैल्यू ऑफ x कि हर वैल्यू ऑफ x जो है वो वैल्यू ऑफ y, एक ही वैल्यू ऑफ y जो है हमें डिटरमाइन करके देगी। तो देन we say that y is a implies that we say that y is a function of x। Which mean y depends on x, therefore y is a function of x। ये y function of x कहलाएगा और इसको हम लिखेंगे किस तरह से, y is equal to f of x। ठीक है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x कहलाएगा अगर x जो वेरिएबल है उसकी हर वैल्यू y की कोई एक ही वैल्यू, यूनिक वैल्यू देगी डिटरमाइन कर। ठीक है, ये कल वाली डेफिनेशन है, कल बस इस तरह से फॉर्म में लिखी थी कि मैपिंग इस तरह से होगी कि हर सेट ए का हर एलिमेंट सेट वाई के किसी एक ही एलिमेंट पर मैप करेगा, यूनिक एलिमेंट पर मैप करेगा। तो y is equal to f of x, y is a function of x, therefore our dependent variable is y and independent variable is x। y is
डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब x जो भी हम वैल्यू रखेंगे x की, उस पर कोई ना कोई y की वैल्यू डिटरमाइन कर सकेंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं हमारे पास, इसको लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x इसके बाद y इज इक्वल टू f x। नाउ लेट हमारे पास जो y है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ये हमारे पास लेट करें फंक्शन एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर y की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे पास x की वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, जो जो हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे हमारे पास y की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। लेट हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर f ऑफ 0, तो y की जगह पर f ऑफ x में लिख सकता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद अब फर्स्ट करें हमने फाइंड करना f ऑफ 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 क्या हो जाएगी, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 2। इसी तरह से अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहें एट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 रूट कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 प्लस 2 और 3 टू 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2, 8 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे आपके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो सिंपल हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, जब हमने वैल्यू फाइंड कर ली, जीरो की जब वैल्यू फाइंड कर ली, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस तरह से डिफरेंट जो भी आप x की वैल्यू रखना शुरू करेंगे, x की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे, आपके पास y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड करेगा x की वैल्यूज के ऊपर और आपको आउटपुट उस तरह से दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है x की वैल्यूज हमारे पास कहलाती हैं इनपुट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 3 जा 6, 6 और ये प्लस 2 8 हो जाएगा, ये 8 माइनस और ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन
देखिए फंक्शन हमने कल कुछ डिफाइन कर लिया था मैपिंग के जरिए। अब फंक्शन बाय डेफिनेशन अगर आप वेरिएबल्स के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं मैथमेटिकली कि एक y वेरिएबल जो है डिपेंड करता है वेरिएबल्स x के ऊपर इन सच अ वे, इस तरह से कि x की हर वैल्यू y का एक ही वैल्यू डिटरमाइन करके देगी, y की कोई यूनिक वैल्यू डिटरमाइन करके देगी। तब हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x और उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x बिकॉज y is dependent variable, y depends on value of x, y is dependent variable and x is independent variable। अब हमने एग्जांपल लिए y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब यहाँ पर एग्जांपल के अंदर आप x की वैल्यू कुछ भी डिफरेंट पुट करना शुरू करेंगे तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y की डिफरेंट वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमने एग्जांपल सिर्फ पढ़ा है, सीखा है। अब हम पढ़ते हैं जरा ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस को, फंक्शंस के ग्राफ, कुछ बेसिक्स ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सिस कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। नाउ लेट मी हैव अ फंक्शन y is equal to f of y is equal to x। एक फंक्शन है हमारे पास y is equal to x, which means y is depending on x in such a way कि x की जो भी वैल्यू होगी y की सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि y is equal to x सेम है। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और पॉजिटिव रखेंगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। इसके बाद y is equal to x, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। स्केलिंग हम इसकी कुछ भी कर लेंगे, जो भी स्केलिंग जो आपकी ग्राफ उस पर डिपेंड करेगी, कितना बड़ा आपको ग्राफ बनाना है उतनी आप स्केलिंग कर ले सकते हैं इसके लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होता है हमारे पास, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फिर पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज होता है। देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे इंक्रीजिंग होती है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एंड वाई एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, +1 +2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है, -1 -2 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं -1 अगर ये होता है तो -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब y इक्वल टू एक्स का आपने ग्राफ प्लॉट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप x की वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक जब ग्राफ प्लॉट करना होता है तो आप क्या करते हैं, वैल्यूज बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं x की वैल्यूज का और y की वैल्यूज का। ठीक है, अगर आप x 0 रखेंगे तो y भी आपके पास 0 आएगा, x आप 1 रखेंगे तो y भी आपके पास 1 आएगा। इस तरह से आप x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y भी 2 आएगा। और अगर आप नेगेटिव साइड पे जाना चाहेंगे तो इसके इसको मैं ऐसा करता हूँ, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड से जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 0 रखें, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, इस तरह नेगेटिव साइड -1 -1 -2 and so on to negative side and continuously to the positive side। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यूज, ये आपका x एक्सिस है, x की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आती है। चलो चेंज कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये आपका ओरिजिन, फिर आपके पास y 1 पे 1 इस तरह से आ गया, 2 पर 2 इस तरह से, फिर -1 पर -1 इस तरह से डॉटेड आपने
पॉइंट्स ड्रॉ करने की करनी है, और फिर आपने क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को मैच कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। आपको ऐसे इस तरह से ग्राफ बन जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये अप्रोक्सीमेटली, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ये बनेगी, ऐसे सीएल से आप ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर यानी कि जिस तरह से वाई इंक्रीज कर रहा होगा, सॉरी एक्स इंक्रीज कर रहा होगा, तो आपका वाई भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज वाई डिपेंड ऑन एक्स। और अगर एफ एक्स जो है आपका डिक्रीज करेगा, तो आपके वाई की जो वैल्यू वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये आपके पास बनता है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। इसी तरह से वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है हमारे पास। अच्छा जी, अगर हमारे पास फंक्शन हो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आप x की वैल्यू पुट करेंगे, x and y, for x 0 y will be 0, for x -1 y will be +1, for -2 ये हो जाएगा 4 एंड सो ऑन, इस तरफ इंक्रीज करेगा। इसी तरह से 1 पर 1, 2 पे 4, 3 पे 9, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिए, आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आपका ग्राफ किस तरह बन जाएगा, ये आप डॉट लाइन लगा दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपने स्केलिंग कर देनी है, इसकी नंबर्स वगैरह आपने दे देनी है इसका। ये ग्राफ आपको आइडिया ग्राफ का दे रहा हूँ, ये ग्राफ वो हैं जो कि आगे यूज होंगे थ्रू आउट द कोर्स। आपको एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप पॉजिटिव जीरो तो पॉजिटिव यहाँ पर ये आ जाएगा, आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं, जीरो तो ओरिजिन पर आ जाएगा, क्योंकि जीरो के ऊपर वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आगे बढ़ेगी वैल्यू। इस तरह से x कम इंक्रीज हो रहा है, y x क्या 3 है और y क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, y कहीं ऊपर जाके इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आप ग्राफ अगर इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, इस तरह से। सिमिलरली फॉर नेगेटिव साइड, x इंक्रीज सिर्फ 1 पर हो रहा था, यहाँ पर 1 ही है, x 2 पर जा रहा है, लेकिन y क्या है बहुत इंक्रीज हो गया, 4 तक चला गया। x 3 पर जा रहा है तो y ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 9 तक चला गया। इस तरह से आपका एक पैराबोलिक शेप आपकी कर्व बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसे ग्राफ बनेगा, आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। यानी कि आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैसे भी अगर आप इसको देखें एक्स स्क्वायर क्या है, इवन पावर है, तो यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आएंगे हमेशा पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो ये वही एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दी भी थी इसके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, मतलब फॉर एग्जाम्पल -2 रखने तब भी आपका आंसर 4 आ रहा है, यानी कि -2 भी 4 पे मैप कर रहा है और 2 भी 4 पे मैप कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट से आपके पास दो आउटपुट कभी नहीं मिल सकते। इसके बाद ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया हमारे पास, कि नेगेटिव वैल्यू रखें या पॉजिटिव वैल्यू रखें, आपके पास पॉजिटिव वाई की वैल्यूज आ रही हैं, तो आपने अगर नेगेटिव आती तो ये ग्राफ इस तरफ जाता, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाता। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया हमारे पास। सिमिलरली
अब अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देना हो, वो आप कैसे बनाएंगे? आपने वैल्यूज पुट करनी है इसी तरह से। मैं डायरेक्टली आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि शेप क्या होगी ग्राफ की। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, लाइन्स ड्रॉ करें, एक्सिस, पार्टीशन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, y इक्वल टू एक्स क्यूब। पावर ऑड है, एक्स क्यूब है, तो इट्स मीन आप ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव साइड पर भी होगा और नेगेटिव साइड पर भी होगा। अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहीं पर आएगा। एक मिनट आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्केलिंग है, स्केलिंग आप जो है ग्राफ के पेपर के ऊपर सही से अपलोड करेंगे। तो सिंपल मैं जल्दी से ज़रा एक्सप्लेनेशन देने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो आपके पास आंसर 0 यहीं पर आएगा। फिर 1 पर 1 ही आएगा। अब 2 पर x की वैल्यू सिर्फ 2 इंक्रीज हुई, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पर 8 हो जाएगी। तो y बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2 पर ही अच्छा खासा यहाँ पर कहीं यहाँ पर आएगा इसका पॉइंट। फिर 3 पे रखेंगे तो और मज़ीद बढ़ जाएगा y जो है। इसका ग्राफ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, और अगर नेगेटिव साइड पे रखेंगे तो आपकी वैल्यू जो y की भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। 1 पर नेगेटिव 1, -1 पर -1 यहाँ पर कहीं आएगा। इसके अलावा -2 पर माइनस का 8 आएगा। तो सिमिलरली ग्राफ ऐसा ट्रांसलेशन कर देगा। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ इस तरह से कर्व शो करेगा आपके पास। ये उसकी ट्रांसलेशन होगी यहाँ से यहाँ तक सेम। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर पर आपके पास क्या होगा, सब वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। आप x की नेगेटिव वैल्यू रखो, ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस है, ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस है, और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है। अब अगर आप नेगेटिव x एक्सिस रखेंगे, नेगेटिव -1 पर भी पॉजिटिव 1 आ रहा है, यहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा। नेगेटिव -2 पर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पर 4 आएगा, यहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से पॉइंट आपके पास नेगेटिव पर भी पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। इस तरह से y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा, यहाँ पर आपको आंसर x की वैल्यू पुट करने के ऊपर आपके पास y की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। और y इक्वल टू एक्स क्यूब के ऊपर क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखें y इक्वल टू एक्स क्यूब, आप यहाँ पे देखें जरा क्या होगा आपके पास, 4 4 x इक्वल टू 0। हम कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, मैं लिख सकता हूँ उसको f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो f ऑफ 0 फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, 0 की पावर 3, क्या हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। f ऑफ 1 के ऊपर तो 1 ही आएगा, अब 2 करते हैं, f ऑफ 2 फाइंड करना है, 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑन x इक्वल टू वाई इक्वल टू 8। इस तरह से अगर f ऑफ -2 फाइंड करना हो, ये क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 की पावर क्या ऑड है। ठीक है, तो y की वैल्यू -2 पर -8 आ रही है, तो यहाँ पर कहीं आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो y की वैल्यूज हैं डिपेंड कर रही हैं x की वैल्यूज के ऊपर। और अगर x जो है पॉजिटिव होता है तो y भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, और अगर x नेगेटिव हो रहा है तो y भी नेगेटिव आंसर दे रहा है। ठीक है, इस तरह से y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ ड्रा हो गया। और किसी कन्फ्यूजन हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं फिर। इसी तरह से y इक्वल टू 1/x ग्राफ बनाते हैं।
y इक्वल टू 1/x। अब अगर आप ये देखें y इक्वल टू 1/x ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। y इक्वल टू 1/x ग्राफ, अब ये एक कौन सा रिलेशन शो हो रहा है, ये हो रहा है इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है आपके पास। जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा आपका y डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, अगर आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो जैसे x को हम इंक्रीज करवाएंगे आपके पास y क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप x डिक्रीज करवाएंगे तो y इंक्रीज हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या है, x कैन नेवर बी जीरो, x जीरो नहीं रख सकते आप यहाँ पर। तो अगर आप x जीरो रख लेंगे तो आपके पास इंफिनिटी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, 1/0। तो उसको आप किस तरह से प्लॉट के ऊपर शो करेंगे ग्राफ पर। अब यहाँ पर हमारे पास है y इक्वल टू 1/x की बात कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। y कैन नॉट बी जीरो, इट्स मीन के ये ग्राफ होगा इस बार ओरिजिन से शो नहीं होगा। इससे पहले जो भी ग्राफ शो हुए हैं ये वाले, ये ओरिजिन से शो हुए हैं, यहाँ ओरिजिन जीरो के ऊपर जीरो शो हो रहा है, जीरो मतलब ओरिजिन पे बनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जीरो तो नहीं रख सकते, तो इट्स मीन हम 1 से शुरू करेंगे एटलीस्ट, या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो मतलब 0.0001 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जीरो कभी नहीं रख सकते। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,